Assalamu alaikum, third year. As you know that we had started a chapter third of tool and mold design जो कि प्रेस मशीन से रिलेटेड है. हम उसमें प्रेस मशीन का इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हुए हैं, उसके साथ साथ उसके बेसिक पार्ट्स, वो बेसिक प्रेस वर्किंग ऑपरेशंस आपने पढ़े थे. और लास्ट जो टॉपिक हम लोगों ने कवर किया था वो आपका टाइप्स ऑफ प्रेस मशीन था, जिसमें दो बेसिक टाइप्स मैकेनिकल प्रेस और हाइड्रोलिक प्रेस का कंपैरिजन हमने देखा है. और इवन द टाइप्स ऑफ मैकेनिकल प्रेस जो आपकी कैम ऑपरेटेड, क्रैंक ऑपरेटेड, इस टाइप की टॉगल एंड नकल जॉइंट प्रेस ये मौजूद थी, वो हमने पढ़ लिया हुआ है. तो अब चूंकि ऑनलाइन क्लासेस कंटिन्यू रखनी है तो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव ऑन करते हैं, जो कि आपका है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रेसेस के हिसाब से कि आप अपनी प्रेस मशीन्स की दर्जा बंदी कैसे कर सकते हैं. इसमें आपके 5 मेथड्स आते हैं. फर्स्ट है कि आप क्लासिफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम, कि आप अपनी मशीन के फ्रेम या स्ट्रक्चर की बुनियाद पे दर्जाबंदी कर सकते हैं कि आपकी मशीन का फ्रेम कैसा था, मींस उस स्ट्रक्चर उसका देखने में वो कैसा नज़र आता है. देन आप क्लासिफाई कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू सोर्स ऑफ पावर, आप पावर सोर्स क्या इस्तेमाल कर रहे हैं. आप मैकेनिकल प्रेस जो आपने पढ़ी थी, अगर आप मैकेनिकल पावर इस्तेमाल करते हैं, आपने हाइड्रोलिक प्रेस पढ़ी है. इसी तरह से अगर आप न्यूमेटिक या स्टीम प्रेशर को इस्तेमाल करते हैं तो ये आपकी पावर सोर्स के हिसाब से आप अपनी प्रेस को क्लासिफाई कर सकते हैं. थर्ड वन है क्लासिफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ स्लाइड्स, स्लाइडों की तादाद के लिहाज से प्रेस मशीन्स की दर्जाबंदी. अगर आपको याद हो तो जब हमने प्रेस वर्किंग पार्ट्स पढ़े थे तो स्लाइड से मुराद रैम ही है. तो इट मीन्स कि जितने रैम होंगे, रैम की तादाद के मुताबिक आप अपनी प्रेस की दर्जाबंदी कर लेते हैं कि सिंगल एक्शन प्रेस है, एक रैम इस्तेमाल कर रही है, 2 है तो डबल एक्शन प्रेस है. तो आप एक तरीका ये है प्रेस को क्लासीफाई करने का. फोर्थ वन ये है कि क्लासिफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू मेथड ऑफ एक्चुएशन ऑफ स्लाइड्स, कि आप अपनी स्लाइडों को तहरीक किस निज़ाम से देते हैं. ये सेम वही तरीके हैं जो आपने टाइप्स ऑफ मैकेनिकल प्रेस पढ़े थे. आप कैम का यूज़ करते हैं, आप क्रैंक इस्तेमाल करते हैं, आपकी इसेंट्रिक ऑपरेटेड प्रेस है, टॉगल एंड नकल जॉइंट प्रेस है. जो आपने टाइप्स ऑफ मैकेनिकल प्रेस पढ़ा था तो आपको याद हो तो उस टाइम में भी मैंने आपको कहा था कि ये आगे भी आपके टाइप्स क्लासिफिकेशन में आएंगी विद मेथड्स ऑफ एक्चुएशन ऑफ स्लाइड्स, कि आप अपनी स्लाइड्स या अपने रैम्स को किस तरीके से तहरीक देते हैं या मूवमेंट देते हैं. और लास्ट वन जो है वो क्लासिफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू फंक्शंस एंड यूज है. जिस तरह का आपका इस्तेमाल है, जो आपका प्रेस वर्किंग ऑपरेशन है, उसके हिसाब से आप अपनी प्रेस मशीन को क्लासिफाई कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल जो आपने ऑपरेशंस पढ़े थे, अगर आप ब्लैंकिंग ऑपरेशन करना चाहते हैं तो आप एक ब्लैंकिंग प्रेस यूज़ कर लेते हैं. इसी तरह से पियर्सिंग, परफोरेटिंग, मींस जो ऑपरेशन आप परफॉर्म करना चाहते हैं आप उसके लिए स्पेसिफिक प्रेस मशीन यूज़ कर सकते हैं और उसको क्लासीफाई कर सकते हैं. तो हम स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम. फ्रेम के हिसाब से प्रेस मशीन्स की दर्जाबंदी कैसे की जा सकती है. उसमें फर्स्ट वन है आपकी सी फ्रेम प्रेस. अगर आप स्केच को भी देखें तो ये इंग्लिश के अल्फ़ाबेट सी से जो है वो रिजेंबल करता है. सी से ये आपकी प्रेस मशीन्स जो है मिलती है, तो इसी बेस पे इनको सी फ्रेम प्रेस भी कहा जाता है. सेकेंडली अगर इनका नाम पूछा जाए तो इनको गैप फ्रेम प्रेस भी कहते हैं, कि सी फ्रेम प्रेस या गैप फ्रेम प्रेस, और वो इनका सी शेप और दरमियान में गैप की वजह से इनको गैप फ्रेम प्रेस कहा जाता है. ओपन ऑन 3 sides so it can easily handle a variety of material sizes and shapes, and working area facilitate part loading and unloading. इनका कहने का मतलब ये है कि आप देख भी रहे हैं कि ये प्रेस मशीन 3 साइड से ओपन होती है. तो इस वजह से इसका ये फ़ायदा होता है कि आप इसमें डिफरेंट शेप्स और डिफरेंट साइजेस के वर्क पीस या मटेरियल्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं, उन पे अपने प्रेस वर्किंग ऑपरेशंस कर सकते हैं. इसी वजह से जो इनका ये वर्किंग एरिया है ये फैसिलिटेट करता है, ये आपको सहूलत देता है, आपके वर्क पीस की लोडिंग और अनलोडिंग में आपको आसानी या सहूलत मुहैया करता है. Large frame openings, that means a wide gap between its base and ram to accommodate the larger workpiece. It means कि इनके रैम और वर्क पीस के दरमियान में इतना वाइड गैप होता है या आप क्रिएट कर सकते हैं कि आप अपने बड़े साइज के वर्क पीस भी इस्तेमाल कर सकते हैं. और लेकिन बेशक आप वर्क पीस बड़े यूज़ करते हैं, लेकिन सी फ्रेम प्रेस जो है वो नॉर्मली कम ताकत के लिए, स्मॉल टनेज के लिए इस्तेमाल की जाती हैं.
नेक्स्ट ओ फ्रेम प्रेस, तो ये आपका इंग्लिश का अल्फ़ाबेट जो है वो ओ उससे रिजेंबल कर रही होती हैं, इसीलिए इनको क्लोज्ड फ्रेम प्रेस भी कहा जाता है। उसकी वजह ये है कि क्लोज्ड ऑन बोथ साइड्स, सो स्ट्रिप फीडिंग इज डिफिकल्ट। आप देख रहे हैं कि अब आपके पास वर्किंग एरिया जो है वो एक लिमिटेड हो गया है। इट मीन्स कि आप अपने लिमिटेड साइज के वर्क पीस या स्ट्रिप जो है उसको फीड कर सकते हैं, एज कम्पेयर टू सी फ्रेम प्रेस जिसमें हमारे पास वर्किंग एरिया गैप, आपके पास गैप था कि आप किसी भी साइड से वर्क पीस को लोड कर दें। लेकिन इन प्रेस मशीन्स में ये रिस्ट्रिक्शन है कि आपको वर्किंग एरिया थोड़ा सा लिमिटेड हो जाता है और वर्क पीस की जो स्ट्रिप जो है उसकी फीडिंग जो है वो मुश्किल हो जाती है। लेकिन इनका फायदा यह है कि रिजिड फ्रेम दैट प्रिवेंट इट फ्रॉम वाइब्रेशंस, इनका जो फ्रेम या स्ट्रक्चर है वो मजबूत होता है जो कि इनको झटकों के खिलाफ मुजाहमत प्रोवाइड करता है या स्ट्रेंथ जो है वो इनको देता है। नेक्स्ट पिलर प्रेस, नाम जैसे आपको आइडिया हो रहा है, पिलर या सतून इससे मुराद है कि पिलर प्रेस, इनका ये इन प्रेस के मुतालिक है कि स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ पिलर्स, इनका स्ट्रक्चर जो है वो पिलर्स या सतून की शक्ल पर मुश्तमिल होता है। It is a punch press with a frame of 2 parallel uprights through which the driving shaft passes। कि ये जो है ऐसी पंचिंग प्रेस है जो कि दो मतवाजी जो पिलर्स हैं उन पर मुश्तमिल होती है और इनके दरमियान में आपकी ड्राइविंग शाफ्ट जो है वो रन करती है और अपना मैकेनिज्म परफॉर्म करती है और आपकी प्रेस वर्किंग ऑपरेशंस में रैम की मूवमेंट में हेल्प आउट करता है। पिलर्स प्रोवाइड सपोर्ट एंड गाइड टू द रैम, और जो इसके पिलर्स हैं उनका ये फंक्शन है कि वो आपकी जो रैम है जिसने अप एंड डाउन मूवमेंट करनी है और उसकी अप एंड डाउन मूवमेंट की वजह से पंच ने अप एंड डाउन मूवमेंट करनी है और विद द हेल्प ऑफ डाई कटिंग या नॉन कटिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो ये जो पिलर्स हैं ये आपकी रैम को गाइड भी प्रोवाइड करते हैं जो कि आपकी ड्राइविंग शाफ्ट की मदद से हो सकती है और ये उसको सपोर्ट भी मुहैया कर रहे होते हैं और आपके वर्किंग ऑपरेशन को सेफ बनाते हैं। नेक्स्ट आती है सिंगल कॉलम प्रेस के इनका जो है ये एक ठोस और मजबूत कॉलम पर मुश्तमिल होती हैं। बैक साइड से आप इस प्रेस मशीन को भी अगर देखें तो एक मजबूत कॉलम है जिसके साथ सारे वर्किंग पार्ट्स जो हैं वो अटैच होते हैं। कंसिस्ट ऑफ सिंगल पिलर, एक आपके सतून पर मुश्तमिल होती है। द सिंगल कॉलम प्रेस इज मेनली सूटेबल फॉर प्रोसेस ऑफ स्ट्रेचिंग, फॉर्मिंग एंड प्रेसिंग मेटल प्रोडक्ट्स। कि आपकी जो सिंगल कॉलम प्रेस है वो आपका चीज़ों को खींचने यानी वर्क पीस की स्ट्रेचिंग के लिए, उसको खींचने के लिए, फॉर्मिंग कोई भी शेप देने के लिए और प्रेसिंग के लिए इस्तेमाल हो रही होती है। और इनका फ़ायदा यह है कि इनके साथ ऑपरेट करना इजी होता है, इनके साथ काम करना, इन मशीन्स के साथ काम करना आसान होता है। उसी से कंपैरिजन में अगर देखें तो डबल कॉलम प्रेस मशीन आती है, कंसिस्ट ऑफ 4 कॉलम्स। ये आप स्केच में भी देख रहे हैं कि ये 4 कॉलम्स पर मुश्तमिल होती है या 4 पिलर्स पर मुश्तमिल होती है। द 4 कॉलम नॉर्मली ये हाइड्रोलिक प्रेसेस के लिए इनको यूज़ किया जाता है। तो द 4 कॉलम हाइड्रोलिक प्रेस कैन बी यूज्ड फॉर मेटल स्टैंपिंग, बेंडिंग, स्ट्रेचिंग एज वेल एज प्रेस परफॉर्मिंग ऑपरेशंस। कि ये आपकी स्टैंपिंग के लिए कोई भी अपनी शेप जहाँ पे स्टैंप्स लगानी है, कोई शेप इम्प्रिंट करनी है, बेंड करना है, अपने वर्क पीस को स्ट्रेच करना है, प्रेस फॉर्मिंग है, उसके लिए आप इनको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एज कंपेयर टू सिंगल कॉलम प्रेस इनका ऑपरेशन, वर्किंग ऑपरेशन जो है वो थोड़ा कम्प्लेक्स होता है। लास्ट वन जो है हमारी एडजस्टेबल बेड प्रेस। नाम से आपको इसका इजीली आइडिया हो जाएगा कि ये एडजस्टेबल बेड, आप इसके बेड को एडजस्ट कर सकते हैं। कि बेड कैन बी एडजस्टेड एट एनी डिजायरेबल हाइट विद द हेल्प ऑफ पावर स्क्रू। पावर स्क्रू की मदद से आप इसके बेड की हाइट को अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, अपनी मतलूबा ज़रूरत के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है दिस एनेबल्स द सेटिंग ऑफ डाइज ऑफ डिफरेंट साइज, कि जिसका फ़ायदा ये होगा कि आप मुख्तलिफ साइज़ की डाइयों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको ज़्यादा स्पेस चाहिए, आप बेड को नीचे मूव डाउन कर सकते हैं। आपको कम स्पेस चाहिए, आप अपने बेड को ऊपर कर लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट इनमें ये कैपेबिलिटी है कि ये आप इनके बेड को एडजस्ट कर लेते हैं अप एंड डाउन अकॉर्डिंग टू वर्क पीस रिक्वायरमेंट। अब नेक्स्ट ये फर्स्ट आपका था क्लासिफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम, कि आपका फ्रेम किस तरह का है। तो अब नेक्स्ट हमारा जो है वो क्लासिफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू पावर, कि आप कौन सी पावर सोर्स इस्तेमाल करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रेस मशीन्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट वन अगर आप देखें मैकेनिकल प्रेस, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि मैकेनिकल प्रेस में वर्क फोर्स
कैम या लिवर की मदद से मैकेनिकल एनर्जी को प्रोवाइड करती है। आप फ्लाई व्हील आपका मेन इसमें एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस होता है, वो अपनी एनर्जी को नेक्स्ट जो है कनेक्टिंग रॉड की मदद से रैम को दे देता है। रैम अपना फंक्शन परफॉर्म करता है विद द हेल्प ऑफ पंच और पंच एंड डाई, और आपका वर्क पीस जो है वो प्रोड्यूस कर रहा होता है। तो जब आप मैकेनिकल एनर्जी को एज अ पावर सोर्स इस्तेमाल करते हैं तो आप उनको मैकेनिकल प्रेस में क्लासिफाई कर सकते हैं। हाइड्रोलिक प्रेस जो है वो उनमें आप पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट और आप किसी भी फ्लूइड को वर्क फोर्स जो है वो आपका पानी या कोई भी फ्लूइड हो सकता है, जिनकी मदद से आप अपना प्रेशर जो है वो जनरेट करते हैं। उस प्रेशर की वजह से आपकी रैम की मूवमेंट होती है और सेम प्रोसीजर जैसे मैकेनिकल प्रेस का आगे आपका पंचिंग प्रोसीजर जो आपको रिक्वायर्ड होता है वो परफॉर्म होता है। थर्ड वन है स्टीम प्रेस, कि जब आप वर्क फोर्स में बहुत ज़्यादा दबाव वाली स्टीम का इस्तेमाल करेंगे तो वो आपकी स्टीम प्रेस कहला देगी। नेक्स्ट आपका न्यूमेटिक है। अगर आपको याद हो फर्स्ट चैप्टर में भी आप पढ़ चुके हैं कि न्यूमेटिक एयर के लिए यूज़ होता है। तो जब आप बहुत ज़्यादा दबाव वाली हाई प्रेशर एयर जो है वो इस्तेमाल करेंगे अपनी वर्किंग फोर्स के लिए, मींस रैम को ऊपर नीचे हरकत देने के लिए, जब आप ज़्यादा दबाव वाली हवा का इस्तेमाल करेंगे तो ऐसी प्रेस को न्यूमेटिक प्रेस कहते हैं। और लास्ट वन जो है वो इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रेस है, कि आप किसी भी किस्म का एक इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज कर लेते हैं, उसकी मदद से आप अपनी रैम को ऊपर नीचे हरकत दे लेते हैं। तो ये आपकी पावर के लिहाज से 5 बेसिक क्लासिफिकेशंस हैं: मैकेनिकल प्रेस, हाइड्रोलिक प्रेस, स्टीम प्रेस, न्यूमेटिक प्रेस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रेस। थर्ड वन आपका दर्जाबंदी का जो प्रेस को आप क्लासिफाई कर रहे हैं वो तरीका जो है वो विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ स्लाइड्स है। स्लाइडों की तादाद के लिहाज से या रैम की तादाद के लिहाज से आप प्रेस मशीन्स की कैसे दर्जाबंदी करते हैं। उसमें आता है फर्स्ट वन सिंगल एक्शन प्रेस, के हैविंग सिंगल रैम दैट परफॉर्म वर्किंग स्ट्रोक एंड कंप्लीट वन ऑपरेशन। एक रैम पर मुश्तमिल है, सिंपल आपकी प्रेस वर्किंग मशीन्स हैं, वो रैम ऊपर नीचे हरकत करता है, उसकी ऊपर नीचे की हरकत जब एक स्ट्रोक कंप्लीट होता है तो एक आपका ऑपरेशन जो है मुकम्मल हो जाता है और एक आपका वर्क पीस जो है वो तैयार हो जाता है। सेकेंड वन डबल एक्शन प्रेस, तो नाम से भी आपको आइडिया हो रहा है कि हैविंग 2 रैम्स, इनर वन परफॉर्म फॉर्मिंग ऑपरेशन वाइल आउटर वन होल्ड्स द वर्क पीस, कि इसमें 2 रैम होते हैं। जो आपका अंदर वाला रैम होगा वो आपका कोई भी फॉर्मिंग ऑपरेशन यानी कोई भी मखसूस शक्ल बनाने के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है, जबकि जो आउटर वन होता है जो वो आपके वर्क पीस को पकड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। जितनी देर में आपका इनर वन फॉर्मिंग ऑपरेशन परफॉर्म करेगा उतनी देर के लिए आपका आउटर रैम जो है वो वर्क पीस को रिजिडली मजबूती से पकड़े रखता है। और थर्ड वन जो है वो आपकी ट्रिपल एक्शन प्रेस है। ये सेम उसी तरह से काम करती है जिस तरह से डबल एक्शन प्रेस, हैविंग 3 रैम्स, 2 of which act like double action presses while the third one performs like inverted die, कि 2 जो है वो सेम वही एक्शन परफॉर्म करते हैं कि एक आपका एक जो रैम है वो कोई ना कोई फॉर्मिंग ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, जबकि दूसरा जो रैम है वो वर्क पीस को पकड़े रखेगा। जब ये 2 रैम अपना एक्शन कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके फौरन बाद जो है ये थर्ड वन जो है वो अपना नीचे से प्रेस करता है, जैसे आप एक उल्टी डाई का इस्तेमाल करते हैं या तो नीचे से वो पंच या रैम जो है वो अपना एक्शन परफॉर्म करेगा, प्रेस करेगा और फाइनल प्रोडक्ट जो है वो आपका तैयार हो जाएगा। लास्ट अब जो है क्लासिफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू मेथड ऑफ एक्चुएशन ऑफ स्लाइड्स, तो ये आप वही मेथड्स थे जो आप अपने मैकेनिकल प्रेस में पढ़ चुके हुए हैं। तो इनको सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी सा आप कह लें रिविजनरी सा इंट्रोडक्शन दोबारा से दे देते हैं, अदरवाइज ये आप पढ़ चुके हुए हैं कि आप फर्स्ट वन जो है क्रैंक प्रेस जो है जिसमें आप क्रैंक का निज़ाम इस्तेमाल करते हैं। आपकी क्रैंक शाफ्ट जो है उसकी सर्कुलर मोशन की वजह से वो कनेक्टिंग रॉड को ट्रांसलेटरी मोशन इम्पार्ट करता है और कनेक्टिंग रॉड की हरकत की वजह से आपका रैम जो है वो ऊपर नीचे हरकत करता है। तो जब आप क्रैंक शाफ्ट का इस्तेमाल करेंगे तो वो आपकी क्रैंक प्रेस है। इसी तरह से इसेंट्रिक प्रेस थी जिनमें आप इसेंट्रिक मीन्स वो आप पढ़ चुके हैं सेंटर से हटा हुआ, तो आपका जो फॉलोअर है वो मरकज से या सेंटर से हटा हुआ होता है और वो खुद जो है वो सर्कुलर मोशन कर रहा होता है और उसकी सर्कुलर मोशन की वजह से आपका जो कनेक्टिंग रॉड है वो ऊपर नीचे की हरकत करता है। कनेक्टिंग रॉड की ऊपर नीचे की हरकत की वजह से रैम ऊपर नीचे हरकत करता है और आपका पंच जो है अपना वर्किंग ऑपरेशन परफॉर्म करता है। सेम इन्हीं की तरह आपकी कैम प्रेस थी, वो भी आपका सर्कुलर मोशन, कैम शाफ्ट जो है वो सर्कुलर मोशन करती है और अपना सर्कुलर मोशन इम्पार्ट करती है कनेक्टिंग रॉड को, वो अप एंड डाउन मूवमेंट इम्पार्ट करेगी रैम को।
फिर आपकी रैक एंड पिनियन प्रेस थी, इनके बारे में आप पढ़ चुके हुए हैं कि एक छोटा गियर जिसको आप पिनियन का नाम दे रहे हैं वो सर्कुलर मोशन करता है और उसकी वजह से आप, और रैक जो है वो अप एंड डाउन यानी ऊपर नीचे हरकत करता है, जिसकी वजह से रैम आपका ऊपर नीचे हरकत करता है। रैक एंड पिनियन प्रेस का ये फायदा होता है कि आप अपनी स्ट्रोक जो है वो लेंथ जो है वो बढ़ा सकते हैं, कि आपको स्ट्रोक लेंथ ज्यादा चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने रैक की लंबाई जो है वो बढ़ा सकते हैं। और स्क्रू प्रेस भी आप पढ़ चुके हैं कि जैसे आपकी घास काटने वाली मशीनें होती हैं, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है और आप इनमें ज़्यादा ताकत होती है एज़ कम्पेयर टू दूसरी प्रेस मशीन्स के, तो ये लेकिन ये थोड़ा ये स्लो परफॉर्म करती हैं। तो ये आप ऑलरेडी इन चीज़ों को देख चुके हैं, लेकिन ये है कि चूंकि अब ये मेथड ऑफ एक्चुएशन ऑफ स्लाइड्स में आ रहा है, स्लाइडों की तहरीक के निज़ाम के हिसाब से, तो इसलिए दोबारा से एक दफ़ा गो थ्रू हो रहे थे। और लास्ट वन जो है वो क्लासिफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन, तो वो भी ऑब्वियसली आप लोगों ने प्रेस वर्किंग ऑपरेशंस डिटेल से आराम से पढ़े हुए हैं, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग आपकी प्रेस मशीन्स आ जाती हैं। अगर आपका कोई ब्लैंकिंग या पियर्सिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो आप उसके लिए जो प्रेस मशीन इस्तेमाल करेंगे वो आपकी ब्लैंकिंग प्रेस कहला रही होगी या पियर्सिंग प्रेस कहलाएगी। अब आपने कोई परफोरेटिंग ऑपरेशन यानी जालियां बनाने का अमल करना है, उसके लिए जो मशीन इस्तेमाल करेंगे वो परफोरेटिंग प्रेस कहलाएगी। आप कॉइनिंग कर रहे हैं, सिक्के बना रहे हैं, तो उसमें आपकी जो डाई की शेप होती है वही आपकी वर्क पीस पे शेप आ जाती है, तो आप उसकी जो प्रेस मशीन इस्तेमाल करते हैं कॉइनिंग प्रेस है। ड्राइंग कप या शेल बनाने का जो आपका अमल था उनके लिए आप स्पेसिफिक जो प्रेस मशीन्स यूज़ करेंगे। और लास्ट कोई भी एम्बॉसिंग है जिसमें आपको पता है कि जिस शक्ल का पंच होता है उसी तरह की आपकी डाई होती है, तो इस तरह से भी आप यानी लास्ट जो मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन है प्रेस मशीन्स का, वो आप विद द रिस्पेक्ट ऑफ फंक्शंस, अपने फंक्शंस या प्रेस वर्किंग ऑपरेशंस के लिहाज से अपनी मशीन की दर्जाबंदी कर सकते हैं। सो टोटल आज का लेक्चर जो था वो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रेस मशीन्स, आपकी प्रेस मशीन्स की दर्जाबंदी जो कि 5 तरीकों से आप कर सकते हैं। आप अपने फ्रेम या अपनी प्रेस मशीन के स्ट्रक्चर के हिसाब से दर्जाबंदी कर सकते हैं, आप अपने पावर सोर्स के हिसाब से दर्जाबंदी कर सकते हैं, आप स्लाइडों की या रैम की तादाद के हिसाब से दर्जाबंदी कर सकते हैं, आप अपने स्लाइडों को एक्चुएट करने का निज़ाम, आप उनको तहरीक देने के लिए किस किस्म का कैम क्रैंक जो भी मेथड यूज़ कर रहे हैं आप उसके हिसाब से क्लासिफाई करते हैं। एंड द लास्ट वन कि आप अपने प्रेस वर्किंग ऑपरेशंस के लिहाज से अपनी प्रेस मशीन्स की क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो आज के लिए आपका ये टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रेस मशीन्स। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो होगा वो आपका लास्ट टॉपिक होगा जो कि आपकी टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड है, तो वो नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर में फिर डिलीवर कर देंगे। तो थैंक यू।